गाइस, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको त्रिभुज पढ़ा रहे थे। इसके पहले हम 7.1 और 7.21 ऑल क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए, नहीं सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए। उसमें अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए। हाँ सर, हमें ये नहीं समझ में आया तो आपको फिर से बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। तो आप अगर नए व्यूवर हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो आने वाली मेरी वीडियो वो लगातार मिलती चली जाए और आप अच्छे से पढ़ते चले जाए। आपको कोई भी अंडरस्टैंडिंग ना होने पाए, मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना होने पाए, और आपका क्लास भी, ये भी क्लास अच्छा हो जाए, आने वाला क्लास भी अच्छा रहेगा। चलिए पढ़ते हैं प्रश्नावली 7.3। लेकिन 7.3 पढ़ने से पहले कुछ परमीय है, क्योंकि त्रिभुज बिना परमीय के चलता नहीं। जैसे सूत्र हम पढ़ते तो वैसे सूत्र होता, वैसे इसमें क्या पढ़ना पड़ता है, हमें परमीय पढ़ना पड़ता है। जब परमीय पढ़ना पड़ता है तो हम परमीय इसको आइए पढ़ते हैं और इसके बाद क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं। तो परमीय जो है वो बहुत ही आसान परमीय है। बस परमीय को समझना है कि परमीय हमने पहले से लिख रखा है। जो परमीय है उसको ध्यान से देखिए और पढ़िए। इसी परमीय के आधार पर क्वेश्चन क्या होंगे, मेरे सॉल्व होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है यहाँ पर परमीय लिखा हुआ है ट्रिपल एस यानी एस 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 सर्वांग समता नियम। अब इसको क्या बोलते हैं, एस को साइड, इसके बाद साइड साइड। अब सिंपल सा वैसे ही समझ लो बिना पढ़े। अगर किसी त्रिभुज की तीनों साइड आपस में बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होता है, सर्वांग सम होता है। वही इसमें लिखा गया है कि साइड यस 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 सर्वांग समता नियम। और परमीय 7.4 है, यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं की क्या हो, बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। देखो आपके सामने एक त्रिभुज दिख रहा है कि त्रिभुज क्या है, ए बी सी, और त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू आर। ये त्रिभुज है। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसमें भुजा हमने ऐसे खींच रखा है, ये भुजा इसके बराबर है। अगर आप देखोगे ए बी बराबर क्या होगा, पी क्यू हो गया। और फिर ये भुजा है तो यहाँ डबल लकीर खींची गई है, तो बी सी बराबर क्या है, क्यू आर है। तीसरी भुजा देखो ये है, तो हम क्या लिख सकते हैं, चाहे लिख दो, ये हो जाएगा सी ए, ये हो जाएगा सी ए बराबर कितना, आर पी। तीनों भुजाएं बराबर हुई तो ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज सर्वांग सम होगा तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर किससे हुआ, एस एस एस, ये सर्वांग सम। यानी आपको समझ में आ गया होगा, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होता है, सर्वांग सम होता है। अब सर्वांग सम में आप जानते हो कि अगर ये कोण मिला हुआ है तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर, और ये कोण क्या होगा, इसके बराबर। यानी हम लिख सकते हैं कोण पी ए बराबर कोण पी, और कोण बी बराबर क्या होगा, कोण क्यू होगा। यानी ऐसे डबल लकीर खींच देते हैं, और इस कोण के बराबर क्या होगा, ये कोण हो जाएगा। और कोण सी बराबर क्या होगा, कोण आर। तो आपको ये समझ में आओगे। ऐसे बस आप याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन हम लगाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए दूसरा पढ़ते हैं, आर एच एस। तो आर एच एस नियम क्या कहता है, राइट हाइपोटेनस यानी राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। मतलब राइट एंगल मतलब 90 अंश का कोण बने त्रिभुज में, हाइपोटेनस कर्ण बराबर हो, और इसके बाद क्या हो, भुजा बराबर साइड। तो चलिए इसको अंदर पढ़ते भी समझ में। कह रहा दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण, क्या कहा गया, दो समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल बने, और एक कर्ण एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के एक कर्ण और एक भुजा के क्या हो, बराबर हो, तो वह त्रिभुज क्या होता है, सर्वांग सम होता है। चलिए दो त्रिभुज लिखा हुआ है, त्रिभुज ए बी सी, और कौन सा है, त्रिभुज पी क्यू आर। ये दो त्रिभुज है, पी क्यू आर है। तो ये आप सबसे पहले देखो, कोण बी बराबर क्या है, ये कोण बी है, ये कोण क्यू है, कोण क्यू है, ये 90 अंग है, अर्थात क्या बना रहा है, समकोण। तो हमने समकोण बता दिया। फिर इसके सामने की भुजा क्या है, ये कर्ण है। तो कर्ण अगर आप ले लो, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, इसको ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी आर हो गया, ये भी बराबर है, ये कर्ण इसके बराबर हो जाए। अब एक भुजा, चाहे इस भुजा के, एक भुजा कोई भी भुजा बराबर हो सकती है। अगर इस पर लेना चाहे तो बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो क्यू आर। अगर ये त्रिभुज हो गया तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर। ये क्या सर्वांग सम है, किससे, आर एच एस से।
तो आर एस एस से क्या हो जाएंगे, ये सर्वांग सम हो जाए। अब इसके आगे आप क्या लिखोगे, पूरा लिख दे रहा। आज आर एच एस का मतलब क्या होता है कि इसको बोलते हैं राइट एंगल, और हाइपोटेनस एस, और ये क्या होता है एस से साइड। मतलब यहाँ क्या बनेगा, एक समकोण बनेगा, और फिर क्या बनेगा, कर्ण बराबर होगा, और कि कोई एक भुजा क्या हो बराबर हुई, तो वह जो त्रिभुज होगा वो सर्वांग सम होगा। तो ये बेसिक थ्योरम थी जो हमने पढ़ लिया कि उसकी इसी के सहायता से हम सॉल्व कर सकते हैं। बिना बेसिक थ्योरम पढ़े हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसी थ्योरम का अप्लाई करके हमें क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं। परमी हमने पढ़ लिया, अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 7.3। तो क्या लिखा हुआ है, पहले इसको क्वेश्चन से पढ़िए। थोड़ा सा लंबा है, इतना बड़ा लंबा नहीं है कि आप ना सॉल्व कर पाए, बस ध्यान से आपको पढ़ना है और सॉल्व करना है। लिखा हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी तथा डी बी सी आधार बी सी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। आधार क्या है, बी सी पर एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बना, दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ए और डी भुजा डी बी सी के एक ही ओर स्थित है। तो भुजा बी सी के एक ओर अर्थात ऊपर स्थित है। देखिए 7.39 ये आके हमें देखना है। यदि ए डी बढ़ाने पर, तो देखो ए डी बढ़ाने पर बी सी को बिंदु बी पी पर प्रच्छेद करती है तो दर्शाइए। यानी ए डी को हमने क्या किया, पी तक बढ़ा दिया, तो ये क्या करता है कि बी सी को बिंदु पी पर प्रच्छेद करता है। तो सिद्ध करना त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी, और ए बी पी त्रिभुज सर ये ए सी पी दिखाना है। ए पी कोण ए को और कह रहा है कोण डी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ए पी रेखा बी सी पर क्या है, लंब समद्विभाजक है, यानी यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाता है। तो आइए फिर हम इनको पहले लिख लेते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक चीज़ आपने पढ़ा था, कोई भी क्वेश्चन मिले तो उसको सबसे पहले हम क्रम से करते हैं, एक ऑर्डर में करते हैं, ना कि जैसे आपका मन कहे वैसे आप लिख दीजिए। अगर वैसे आपको लिख दोगे तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमने बताया था कि इस क्वेश्चन कभी भी करते समय एक हेडिंग सबसे पहले क्रम से लिखिए। सबसे पहले हम लिखा है दिया है, और दिया है हमने बताया था जो क्वेश्चन है वही उतार दीजिए। अब जैसे है देखो, कह रहा है कि जो क्वेश्चन उसी को उतारेंगे, हम वैसे उतारते हुए चले जा रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी कह रहा है एक ही आधार देखो वो इससे तो लिखा है ना, बी सी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, त्रिभुज है। अब इसके आगे अगर कह रहा है कि दो भुजाएं हैं त्रिभुज, इसके क्या है, बराबर है। तो त्रिभुज ए बी सी, तो अगर आप देखोगे ये एक ही आधार बी सी है, तो ए बी बराबर क्या होगा, ए सी होगा। ऐसे लिख लेंगे, दो भुजा बराबर है, ए बी बराबर क्या, ए सी होगा। और फिर यहाँ से क्या लिख सकते हो, डी बी बराबर क्या होगा, डी सी हो जाए, क्योंकि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज था। तो इसमें त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, और डी बी सी में डी बी बराबर क्या होगा, डी सी हो जाएगा। ये दोनों हमारे पास क्या हुई, कंडीशन निकल के आ गई। अब हम क्या करते हैं, आगे फिर ऐसे करते हैं। और फिर कह रहा है कि ए और डी भुजा बी सी को एक ओर स्थित है, तो उसको चाहे लिखो और चाहे न लिखो। तो ऐसे लिख दें, ए डी को कह रहा है कि ए डी को आगे बढ़ाने पर बी सी को पी पर प्रतिच्छेद करता है। ये लिख दिया, बस इतने दिया गया था और हमारे पास नहीं दिया गया था। जितना दिया था उतना हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब अगली हेडिंग क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है नंबर 1। क्या क्या कह रहा है कि प्रूव्ड कीजिए त्रिभुज ए बी डी और सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। दूसरा, फिर त्रिभुज ए बी पी, ये भी दिखाना है सर्वांग सम।
त्रिभुज ए सी पी, ये हो गया। तीसरा दिखाइए, कह रहा है ए पी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। अगले कंडीशन पे आइए, हमें चौथा क्या दिखाना है। अब चौथा दिखाना है तो कह रहा है कि ए पी लिखा हुआ है रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है। ये इसमें कह रहा। तो आपको सबसे पहले मालूम है, इतना करने के बाद हम क्या लिखते हैं, अगली हेडिंग उपपत्ति। अब उपपत्ति में आपको सबसे पहला लिखना पड़ेगा ये वाला। तो ये हमें पहले के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो दो त्रिभुज की बात कर रहा है कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में। तो आपको दो कंडीशन, सबसे पहले तीन कंडीशन ढूंढना होता है बराबर। तो आप ध्यान से देखो, कहा गया था ए बी बराबर ए सी, ये भुजा बराबर ये भुजा। तो अगर ए बी डी ये ले लिया, ए सी डी ये ले लिया, तो अगर आप देखोगे ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर ए सी, ये क्या है दिया है। अगला देखो ये भी तो बराबर है डी बी, डी बी बराबर क्या लिखा हुआ है डी सी, ये भी तो दिया है, दोनों दिया है। तो जो दिया था वो हमने लिख लिया। अब अगला हमें क्या करना है, इसको प्रूव्ड करना है। तो आगे हम क्या करते हैं, ऐसे ही प्रूव्ड करते हैं, जितना दिया था वो हमने सब ले लिया। तीसरा कंडीशन ढूंढो। तो हमने क्या कर दिया, दो कंडीशन लिख दिया। एक कंडीशन यानी ये भुजा जो हो गई, ये भुजा है इसके बराबर, ये मालूम है, कोई और चीज़ बराबर है, कोण बराबर ले नहीं सकते, दिया नहीं। अगर आप देखो ए डी और ए डी क्या है, ए डी और डी ए, त्रिभुज ए बी डी और इसके बाद फिर ए सी डी में ए डी भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें दोनों भुजाएं आपस में क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। यानी ए डी बराबर क्या हो, ए डी क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है उभयनिष्ठ भुजा। तो किसी त्रिभुज की जो उभयनिष्ठ भुजा होती वो सदैव बराबर होती, कई बार आपको बता दिया। अब देखो भुजा भुजा भुजा, तो ये बराबर हो गया। तो त्रिभुज लिखेंगे ए बी डी, सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी किससे हुआ, ट्रिपल एस से, यानी साइड साइड एंगल, साइड 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 से। अब आगे एक चीज ध्यान दो, इसमें अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए तो आप देखोगे ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। जी हाँ, क्योंकि ये कोण बराबर जब सर्वांगसम हुए त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी, तो ये कोण इसके क्या हो बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि इन पे बराबर जब लिखेंगे तो ऐसे, चलिए फिगर आपको दिख रहा है तो ऐसे लिख देते हैं। कोण क्या होगा, कोण बी ए डी बराबर कोण क्या हो जाएगा सी ए डी, सी ए डी ये बराबर होगा किससे, सी पी सी टी से। अगर कोण बराबर है तो एक चीज़ आपको मालूम होगा, इसमें याद रख, अगर कोई भी कोण बराबर हो, जैसे ये इसमें क्या हुआ बराबर हुआ, जब कोण बराबर है तो ये कोण क्या कह रहा है, तो अगर ये कोण बराबर हो तो अतः लिख सकते हो, अतः कि रेखा ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये हो जाएगा, बस यहाँ तक छोड़ दीजिए, ये हमें फर्स्ट में हुआ। चलिए सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड क्या लिखा, त्रिभुज ए बी पी, तो दूसरा लिखो इसमें त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में। सबसे पहले हम देखते हैं ये दोनों त्रिभुज में एक चीज देखो, हमें ये त्रिभुज दिखाना है, कहाँ है, ए बी पी और ए सी पी ये दिखाना है।
इस त्रिभुज में दिखाना है तो आपको ये त्रिभुज दोनों को लेना है, तो 3 कंडीशन कोई बराबर दिखानी होगी। तो 3 कंडीशन में क्या क्या हम बराबर दिखा सकते हैं। चलिए सबसे पहला देखिए, ए बी पी में ए बी बराबर ए सी तो हमारे पास है ही, वो हमेशा पहले से मालूम है। और आगे ध्यान से देखो, अगर हम आ जाते हैं इन दोनों त्रिभुज में तो एक चीज हमने अभी दिखाया, ये कोण क्या है, देखो ध्यान से कि कोण बी ए डी बराबर सी ए डी, यानी कोण ए और कोण क्या है डी बराबर है। तो अगर हम इस पे लिख सकते हैं रेखा, ऐसे लिखो, रेखा ए डी को बढ़ाने पर BC के बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। अभी तो पहले लिखे थे करता है, अगर ये करता है तो हम इसको कोण जो है, ये कोण हमारे पास दिया है, तो ये देखो कोण आपस में क्या है बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि ये कोण जब आपस बराबर हैं तो यहाँ पे जब AD को P तक बढ़ा दोगे तो P के स्थान पे क्या कर दे, D कर दे, सबसे अच्छी बात है। तो हम लिख सकते कोण BAP बराबर कोण क्या होगा CAP। ये क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखो तो ये कोण है जो हमने अभी सिद्ध किया था। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इसमें AB भुजा AC के बराबर है, तो ये लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, AB बराबर AC। अगला देखिए, अगर आप ध्यान से देखो APB में ACP में AP भुजा क्या है उभयनिष्ठ है, तो ये भी भुजा हमारे लिए क्या होगी बराबर होगी। हम लिख सकते AP बराबर क्या होगा AP होगा। ये क्या है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा हो गई, उभयनिष्ठ भुजा, और ये क्या दिया है। तो आपने देखा इससे साइड साइड एंगल जब ये बराबर हो गया तो त्रिभुज लिख सकते हैं ABP सर्वांग सम त्रिभुज ACP। ये सर्वांग सम हो गए किससे, साइड एंगल साइड से। ये त्रिभुज क्या हो गए सर्वांग सम हो गए जो हमें दिखाना था। अब आइए थोड़ा सा इसी में लिख लेते हैं कि एक और कंडीशन हमारे पास निकल के आती है कि अगर आपने देखा कि अगर ये त्रिभुज आ गया कि इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में हमें आने पर अगर यहाँ पर ये क्या करता है, फिर यहाँ पर D आया, अगर ये D आया तो AD क्या करता है, इनको विभाजित करता है नहीं। जैसे यहाँ पर आया तो ये रेखा AD से चलती हुई किस पे आ गई P पर आ गई, तो आप देखोगे कि ये भी कोण क्या होगा बराबर इसमें विभाजित कर देगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि रेखा AP कोण D को समद्विभाजित करती है, विभाजित करती है कारण क्या है कि जब फिर ये D से इसमें से अगर गुजरा तो यहाँ पर कोण था, तो ये भी कोण क्या हो जाए, ये कोण आपस में क्या हो जाएगी, ये इसको, तो ये सीधा गुजर गया तो इस कोण को भी क्या करेगा समद्विभाजित कर देगा। तो अब आ जाइए इसको क्या लिख सकते हैं, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, कोण तो यहाँ पे ले लिए हैं, इसके स्थान पे तो हमने इसको दिखा दिए ये कोण क्या है आपस में। तो हमारा थर्ड नंबर यही चीज़ पूछ रहा था, AP रेखा कोण A कोण D दोनों को क्या करता है समद्विभाजित करता है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं प्रूव्ड कर लेते हैं, या इसमें कुछ और एक बातें कर सकते हैं हम। AP इसमें लिख दिया ना कोण D को समद्विभाजित करता है, तो ये हमें पता चल गया ये क्या करता था कोण, इसको क्या करता था समद्विभाजित करता था। अगर ये समद्विभाजित करता था तो हमने इसका क्या कर दिया पूरा लिख दिया। अब आगे हमें क्या करना है कि अभी हमें प्रूव नहीं हुआ, तो ये देखो अगर ये त्रिभुज था इसमें, अगर ये दोनों त्रिभुज, तो ये भुजा इसके बराबर होगी, ये आप जानते हो ये भुजा इसके बराबर होगी, और ये कोण क्या होंगे इसके बराबर होंगे। तो इसमें भी हम लिख सकते कोण APB बराबर कोण क्या होगा APC, किससे CP/CT से, ये हम लिख सकते हैं। और इसमें एक चीज़ अभी हमने कहा कि और बढ़ा सकते हैं कि जो ये कोण बनता है इस स्थिति में और इस स्थिति में ये कोण क्या हो जाए बराबर हो जाएंगे। चाहो तो लिखो, नहीं तो ऐसे छोड़ दो, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं। तो अब आइए थर्ड नंबर पे क्या करते हैं, जो थर्ड नंबर हमारे पास प्रूव्ड करना था
उसी को लिख लेते हैं। ठीक, अभी हमने ये प्रूव्ड किया कि कोई त्रिभुज अगर बन रहा है तो त्रिभुज इसमें बनता है। तो अभी हमने बताया कि सबसे पहले AD कोण क्या करता है, AD कोण A को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यही हमने लिखा था, AD कोण A को समद्विभाजित करता है। तथा फिर क्या दिखाया कि जो रेखा AP था ये भी कोण D को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अगर ये दोनों आ गया तो अतः हम क्या लिख सकते हैं कि जो AP, क्योंकि D को आगे बढ़ाया गया, जो AD को आगे बढ़ाया P पे, तो हम लिख सकते हैं AP कोण A और कोण D को समद्विभाजित करता है। ये इतना हो गया। अब आप आ जाए थर्ड अप यानी फोर्थ लास्ट वाले पे। कह रहा था कि AP रेखाखंड BC पर क्या है, लंब है। अगर AP रेखाखंड क्या है, BC पर लंब है, ये कहा गया था AP रेखाखंड BC पर लंब है। तो आप देखो इसमें एक रेखा चली गई तो ये दो भागों में डिवाइड करती है। यानी अगर यहाँ से एक सीधी एक रेखा क्या है, BC है, AP पर क्या है, लंब है। तो इसमें हम लिख सकते हैं 4 नंबर में AP भुजा BC, यानी चाहे भुजा लिख दो, भुजा BC को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। अगर ये प्रतिच्छेद करती है तो हम इनको दोनों को देखो जोड़ दे तो कितना आ जाएगा, इसको और इसको इस तरफ का और इस तरफ का जोड़ो तो कितना 180 होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं कोण APB प्लस कोण APC बराबर कितना 180। अभी हमने ये दिखाया था CPCT से, तो कोण APB और प्लस कितना APC बराबर लिख दीजिए APB बराबर 180। अगर आप जोड़ोगे तो कोण क्या हो जाए, APB बराबर 180। 2 से काट दीजिए, 2 9 कितना 18। तो कोण APB बराबर कितना 90 डिग्री। ये तो हमें प्रूव्ड करना था। इसी के बराबर कोण क्या ले सकते, APC यहाँ से। तो ये प्रूव्ड हो गया जो हमें दिखाना था। तो बस आप ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलेंगे। बस आप पढ़ते रहो, मस्त रहो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।